वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जामे एयर कंडीशनर्स पर आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। और एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेशन के अकॉर्डिंग जो बंदे काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप इस वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जितने भी कंप्रेसर होते हैं, फ्रीज से लेकर के नहीं, 3 फेस के टॉप एसी तक, जितने भी बड़े कंप्रेसर होते हैं, छोटे कंप्रेसर होते हैं, कंप्रेसर के खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न होते हैं, कंप्रेसर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अभी बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि कंप्रेसर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनको चेक कैसे किया जाता है, इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं रखते हैं। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि कंप्रेसर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या उन प्रॉब्लम का समाधान होता है। टोटली कंप्रेसर, चाहे आपका वाटर कूलर है, चाहे डिफ्रीजर है, चाहे आपका फ्रिज है, सिंगल डोर है, डबल डोर है, चाहे आपका स्प्लिट एसी है, चाहे विंडो एसी है, और चाहे आपका डक्टेबल एसी है, चाहे कैसेट एसी है, चाहे पैनल एसी है, चाहे टावर एसी है, जो भी कूलिंग के अकॉर्डिंग, चाहे आपका ड्रायर है, जितने भी यूनिट्स आती हैं, मशीनें आती हैं, उनमें कंप्रेसर जो लगे होते हैं, उन सब के खराब होने पर सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, 4 प्रॉब्लम आती है कंप्रेसर में। चाहे छोटा कंप्रेसर हो, चाहे बड़ा कंप्रेसर हो, इन 4 प्रॉब्लम में से 5वीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती कंप्रेसर के खराब होने की, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कि कंप्रेसर में क्या क्या समस्या होती है और कंप्रेसर में जो समस्या होती है उसका समाधान क्या होता है। तो इस वीडियो पे आप देखेंगे, हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है कंप्रेसर में, कंप्रेसर अर्थ हो जाता है। कंप्रेसर का अर्थ होना क्या होता है? कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है, कंप्रेसर का कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, वहां पर हम क्लैंप मीटर से जब अर्थिंग चेक करते हैं बॉडी के साथ में, तो अगर कंप्रेसर की बॉडी से और टर्मिनल से कंटिन्यूटी बोल रहा है तो कंप्रेसर अर्थ है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? कंप्रेसर अर्थ हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कंप्रेसर में कि कंप्रेसर की कंटिन्यूटी नहीं बोलती, कि कंप्रेसर का जो टर्मिनल पॉइंट होता है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, हम इसको चेक करते हैं क्लैंप मीटर से, तो इन तीनों का कंटिन्यूटी आपस में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक में भी कंटिन्यूटी नहीं बोल रही तो कंप्रेसर खराब है। वो कंप्रेसर तो कंटिन्यूटी नहीं बोलने पे खराब हो जाते हैं जो छोटे कंप्रेसर होते हैं। जैसे सपोज करिए फ्रिज के कंप्रेसर हैं, 444 कंप्रेसर है, 443 KCE 444, 443 और 4440 और 511 KCJ 511, यहाँ तक जो कंप्रेसर होते हैं या डिफ्रीजर का कंप्रेसर होते हैं। छोटे कंप्रेसर में, जिन कंप्रेसर में OLP बाहर लगा होता है, उन कंप्रेसरों की कंटिन्यूटी नहीं बोलने पे, चाहे वो गर्म हो या ठंडे हो, वो कंप्रेसर खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर बड़े कंप्रेसर की हम बात करते हैं, रोटरी कंप्रेसर है, हायरमेटिक रेसिप कंप्रेसर होते हैं, तो बड़े कंप्रेसरों में जिनमें OLP इंटरनल होता है, अंदर लगा होता है, उनमें क्या होता है, कई बार ट्रिप मार जाता है अंदर से OLP, गर्म होने के कारण कंटिन्यूटी नहीं बोलता। कई बार क्या होता है, मैकेनिक क्या होता है कि जैसे साइड पे जाता है, कंप्रेसर ट्रिप मारा हुआ है, गर्म होकर के OLP से ट्रिप मार गया। अब वो बंदा कंटिन्यूटी चेक कर रहा है उसकी, तो कंटिन्यूटी नहीं बोलने पर वो सोचता है कि कंप्रेसर खराब हो गया। नहीं, आप उसको ठंडा करें, पानी डालें उसके ऊपर, जब वो ठंडा हो जाए फिर कंटिन्यूटी चेक करें, फिर नहीं बोल रहा तो कंप्रेसर खराब है। तो मैंने आपको बताया, जिन कंप्रेसर में OLP बाहर लगा हुआ है, वो कंप्रेसर चाहे गर्म है या ठंडे, ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी नहीं बोलने पे वो कंप्रेसर खराब हो जाते हैं। और जिन कंप्रेसर में, बड़े कंप्रेसर में OLP इंटरनल होता है, उनमें कंटिन्यूटी नहीं बोलने पे, कई बार गर्म होते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बोलते, तो वो हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद भी कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा है, टर्मिनल से हम चेक करते हैं, तो कंप्रेसर खराब है। दूसरी समस्या का समाधान आपको पता चल गया, समस्या क्या आती है कंप्रेसर में। तीसरी समस्या क्या होती है? कंप्रेसर लोड ज्यादा शो करता है। कंप्रेसर को जब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, रनिंग से स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग देते हैं पेचकस से, तो वो कई बार लोड ज्यादा शो करता है, यानी जाम हो जाता है, उसके अंदर रोटर होता है, पिस्टन होता है, वो जाम हो जाता है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता। ये भी एक कारण होता है कंप्रेसर के खराब होने का। चौथा कारण क्या होता है? कंप्रेसर का प्रेशर डाउन होता है। कंप्रेसर चल रहा है बट उसका प्रेशर डाउन है। जो गैस को सर्कुलेशन करता है,
प्रेशर डाउन है। तो प्रेशर डाउन, कितना प्रेशर होना चाहिए कंप्रेसर का? कम से कम 300 प्रेशर हो कंप्रेसर का, तो हम सोचेंगे कि ये कंप्रेसर काम करेगा, यानी ये कंप्रेसर चलने लायक है, ये कूलिंग अफोर्ड कर लेगा, ये काम करेगा। 300 से नीचे प्रेशर है कंप्रेसर का तो हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो गर्मियों में काम नहीं करेगा, उसका प्रेशर डाउन है। तो कम से कम 300 प्रेशर कंप्रेसर का होगा तो उस पर भी एसी हो, फ्रिज हो, कोई भी मशीन हो, काम करने लगता है। तो प्रेशर डाउन होने की स्थिति में भी कंप्रेसर क्या है, खराब हो जाता है। तो ये टोटल 4 कारण होते हैं कंप्रेसर के खराब होने के, 5वां कोई कारण नहीं है। पहला कारण कंप्रेसर अर्थ हो जाता है, दूसरा कारण कंप्रेसर कंटिन्यूटी नहीं बोलता, तीसरा कारण कंप्रेसर ज्यादा लोड शो करता है डायरेक्ट स्टार्ट करने पे भी, चौथा कारण कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो जाता है। तो गाइस, उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिला कि कंप्रेसर खराब होने के 4 कारण कौन से होते हैं, और इनके अलावा 5वां कोई कारण होता भी नहीं है, चाहे छोटा कंप्रेसर हो चाहे बड़े कंप्रेसर हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।